So hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam This is Neha and you are watching Beat Blasters. सबके लिए गए नई वीडियो और आज डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो होने वाली है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक रिप्लाई टू आमिर खान अबाउट हिज मैरिज टू हिंदू गर्ल्स। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या कहा है डॉक्टर जाकिर नाइक ने, पूरी वीडियो देखते हैं। आप भी लास्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और जो हमारा ब्लॉगिंग चैनल है उसको जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो डेली व्लॉग्स आते रहते हैं हमारे, जरूर प्यार बनाओ, हमारी लाइफ में शामिल हो जाओ कि हम क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे हमारी लाइफ निकलती है, नेहा कैसे कैसे मुझे छेड़ती है, कैसे कैसे मेरे साथ लड़ती है, वो आप व्लॉग में जरूर देखो कि कैसे बहस करती है, ये कैमरे के आगे क्या कैमरे के पीछे क्या है। इसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। मेरी शादी हुई है किरण जी के साथ, वो हिंदू हैं। मेरी पहली शादी हुई थी रीना जी के साथ, वो हिंदू हैं। हमारे बच्चे जो अभी 3 बच्चे हैं वो आधे हिंदू हैं आधे मुसलमान हैं। मेरी जो 2 बहनें, एक बड़ी बहन है एक छोटी बहन है, दोनों की शादी हिंदुओं से हुई है, उनके पति दोनों हिंदू हैं। जो मेरे चचेरे भाई हैं मंसूर, उनकी शादी हुई है क्रिश्चियन के साथ, जो वो मेरी कज़न है, मेरे चचा की बेटी। उनकी पहली शादी हुई थी बंगाली लड़के के साथ, दूसरी शादी हुई कश्मीरी पंडित के साथ। हेलो डॉक्टर साहब, मेरा नाम है रुमा गुप्ता और मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। मेरा सवाल है कि अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की शादी करे और अगर ऐसा हो कि वो मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के घर में नमाज पढ़े और वो हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे, तो ये क्या जायज़ है या नाजायज़ है? बहन का अच्छा सवाल है कि अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो मुसलमान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है, और क्या वो लड़की मुसलमान के घर में पूजा कर सकती है? नहीं। सबसे पहले कुछ शराइत है हर चीज़ के। आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पहिया रखेंगे, साइकिल का एक पहिया रखेंगे, ट्रैक्टर का, तो गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं चलेगी। या चारों साइकिल कर दो या चारों ट्रैक्टर कर दो। इसीलिए कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लाए। मतलब जो गैर मुस्लिम हैं और शिर्क कर रही है उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए। और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो, वो एक मुशरिका से बेहतर है। और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान ना लाए। एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बदसूरत हो, वो बेहतर है बनिस्बत जो शिर्क करता है। इसकी वजह यह है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरा निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुशरिक वो शख्स है जो शिर्क करता है। और ये सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर हम उसको गाली देंगे, ये सबसे बड़ा गुनाह है। जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने ये सारी चीजें हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको गाली देंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे, ये शिर्क हुआ। तो इसीलिए इस्लाम में इजाजत नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुशरिक लड़का या लड़की से शादी करे, ये इजाजत नहीं है। जहां तक के सवाल है क्या एक आम मुसलमान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है? अगर उसके सामने कोई मूर्ति नहीं है तो वो नमाज कहां भी पढ़ सकता है, अगर जगह साफ है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सारी दुनिया, सारी धरती मोमिन के लिए मस्जिद है। यानी सारी दुनिया आप कहां भी नमाज पढ़ सकते, देखना चाहिए कि साफ है, आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये आप जाके
अगर हिंदू का घर में जाते हैं और वह साफ पे कोई मूर्ति आगे नहीं है तो नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए फिर आप नमाज पढ़ सकते हैं। शादी करने की जरूरत नहीं है, नमाज पढ़ने का अगर साफ जगह है तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिए शादी के लिए शर्त है कि दोनों का ईमान हो। और अगर आप हिंदू मजहब पढ़ेंगे तो हिंदू मजहबी किताब में भी यही लिखा है जो मैंने पहले पेश किया, पहला जो सवाल था भाई साहब का, और मैंने कहा कि हिंदू मजहब में भी यही लिखा है, ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैचू नहीं। अगर ये मान ले कि कम से कम जो यकसा है हिंदू और इस्लाम के मजहबी किताब में, कम से कम उसके ऊपर अमल करे तो अक्सर हमारे मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जो यकसा नहीं है उसको कल डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप तहकीक करते हिंदू मजहब की किताब पढ़ते और इस्लाम मजहब की किताब पढ़ते, दोनों में लिखा है खुदा एक है, दोनों में लिखा है खुदा का कोई अक्स नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा का कोई बुत नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, दोनों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, दोनों में लिखा है कि शराब नहीं पीना चाहिए। मैं हवाले दे सकता हूँ और मैं तकरीर एक दिया हूँ, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत दोनों किताब में। आप अगर पढ़ेंगे कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90 में लिखा है कि शराब पीना हराम है। अब मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है शराब पीना हराम है। कुरान में लिखे सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल चैप्टर 16 वर्स 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलाहुमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिह। क्या आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, सूअर का गोश्त और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है। आप अगर हिंदू मजहबी किताब पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है क्या सूअर का गोश्त खाना हराम है। अगर आप तहकीक करेंगे काफी यकसानियत है। इस्लाम मजहबी किताब में लिखा है कुरान में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 के अंदर हिजाब के बारे में, औरत को अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में होना चाहिए, सर से ढका होना चाहिए उसका जिस्म, सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हथेली तक के। आप अगर हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे ऋग्वेद बुक नंबर 8 में लिखा है और ऋग्वेद बुक नंबर 10 में भी लिखा हुआ है कि औरत को अपने सिर के पल्लों को डालना चाहिए चेहरे पे। ऋग्वेद में भी लिखा है कि जब मर्द को देखे तो नजर नीचे करना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 कि जब भी कोई खातून मर्द को देखती है जो उसका शौहर या करीबी रिश्तेदार नहीं है, और जब भी कोई मर्द कोई औरत को देखता है और करीबी रिश्तेदार नहीं है तो उसे नजर नीचे करना चाहिए। तो इस तरीके से आप तहकीक करेंगे, जो यकसानियत है उसके ऊपर तो अमल करो। तो यकसानियत हिंदू और इस्लाम मजहब में जो मजहबी किताब में लिखा है, लेकिन अफसोस की बात है कि मजहब के ठेकेदार ये चीज का जिक्र ही नहीं करते। क्यों? इसीलिए मैं हवाले देता हूं। मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं अपने आप को तालिब इल्म कहता हूं, लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूं। तो किसी को भी शक है, किसी को भी शुबा है तो घर पे जाके चेक कर सकता है, या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेद भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपको हवाला मिल जाएगा। तो इसीलिए गाड़ी चलने के लिए दोनों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही होना चाहिए। इसीलिए दोनों लोग मोमिन होना जरूरी है। तो ये थी डॉक्टर जाकिर नाइक जी की वीडियो, Yes. और इन्होंने बताया था इस वीडियो में, इन्होंने कहा था लड़की ने किया क्वेश्चन कि अगर एक हिंदू लड़की जो है मुस्लिम लड़का जो है हिंदू लड़की से शादी कर सकता है, तो क्या मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है, हिंदू लड़की उसके घर में पूजा कर सकती है। तो वो कह रहे हैं कि पहले तो शादी मतलब आप सोच समझ के करो है ना, दोनों के दोनों, या तो लड़का हो जाए कन्वर्ट या तो लड़की हो जाए कन्वर्ट, दोनों है ना, मतलब दोनों एक ही हो जाए। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया था कि एक साइकिल का पहिया हो एक ट्रैक्टर का हो तो नहीं चल सकती गाड़ी, है ना। तो यही इन्होंने तर्क दिया था इस चीज दोनों का। हिंदू बन जाओ या दोनों मुस्लिम बन जाओ, उनका ये था, राइट। सो आई होप सो कि आपको समझ में आई होगी ये चीज, हमें तो समझ में आ चुकी है। बाकी उन्होंने सिमिलरिटीज बता दी थी, तो बाकी हमने सिमिलरिटीज बता दी थी इस्लाम और हिंदू रिलीजन की, है ना। हाँ। तो ये थी वीडियो, होप सो आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जरूर कमेंट करके बताना, और नई नई वीडियो सजेस्ट करते रहना। और व्लॉग्स हमारे डेली देखो, बहुत अमेजिंग और बहुत कमाल के हम कोशिश करते रहेंगे आगे लेते आए।
वैसे हमारी जो भी लाइफ है सिंपल सी लाइफ है, एक मेरी तो इसकी पता नहीं, तो व्हाट डू यू मीन बाय इसकी पता नहीं? मेरी सिंपल सी है, सिंपल मतलब पहनना, मेरी पता नहीं, मतलब मेरी सिंपल क्या लगाना, है, सिंपल मैं क्या पहनना। करती हूँ, मेरे को तो ये समझ नहीं आती। तो वही कह रहा हूँ, दिखाओ ना, कितनी बार कह दिया तेरे को कि व्लॉग बनाओ, घर पे मैं व्लॉग नहीं बनाओ। बना सकती। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।